तो दोस्तों मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। इसमें हम सॉल्व करेंगे एक नया क्वेश्चन जो कि आपकी हो सकता है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो कि आपको दिक्कत आ रही हो कि वैल्यू को स्वैप कैसे करें। ठीक है? मतलब एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में और उस दूसरे वेरिएबल को पहले वेरिएबल में उसकी वैल्यू को एक्सचेंज कैसे करें। ठीक है? तो हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले तो इसको ऊपर करते हैं थोड़ा-सा। इसको हमने किया ऊपर। अब आते हैं हमारे पहले मैं समझा देता हूँ कि क्या करना क्या है आपको। सबसे पहले हमारा एक वेरिएबल मान लीजिए जो कि है जिसमें स्टोर है 12 और एक दूसरा वेरिएबल भी है जिसमें स्टोर है 15। अब हमें करना क्या है कि हमें ऐसा एक मेथड लगानी है जिससे कि जो A की वैल्यू 12 है वो B में आ जाए और जो B की वैल्यू 15 है वो A में आ जाए। कुछ इस तरह से, ठीक है? हमें ऐसा करना है, ठीक है? तो मैं आपको एक छोटा-सा पहले तो लॉजिक बता देता हूँ कि हमें कैसे ये करना है, ठीक है? चलिए, तो मेरे साथ आइए आप बिल्कुल फटाफट। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्वाइपिंग जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी, ठीक है? तो मान लीजिए ग्लास लिया। अबे कौन-सा ग्लास ले रहा है? ओए हटा इसे। कौन-सा ग्लास ले रहे हो? बच्चों को यार है यार। चलो एक ग्लास ले लिया। मान लीजिए ये एक ग्लास है ही वो तो। ये दूसरा ग्लास है, वो भी है। हम इनको एक नाम दे देते हैं, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, ठीक है? अब बात ये है कि साहब हमें करना ये है कि हमें इन दोनों का पानी एक-दूसरे में बदलना है एक-दूसरे से। इस ए का पानी बी में और बी का पानी ए में, ठीक है? तो ये कैसे करेंगे? बेसिकली ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें एक तीसरा ग्लास भी लेना पड़ेगा। तो हम एक तीसरा ग्लास लिया, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है? इसका नाम हमने सी रख दिया। अब करना ये है, सबसे पहले देखो होता क्या है? होता ये है साहब कि गया ए सी में और सी आया ए में। मतलब हमने जो ए का पानी था वो सी में डाल दिया, ठीक है? अब ए हो चुका है खाली। ए का पानी डाल दिया सी में, ए हो गया खाली। अब क्या कर दो साहब? अब हम बी का पानी डाल दो ए में, तो बी हो जाएगा खाली। ठीक है साहब, समझ गए? हमने क्या कर दिया? बी का पानी ए में डाल दिया। ए अब भरा चुका है। जो बी वाला था, जो हमारा जो बी वाला था वो ए में हमने खाली कर दिया। अब बी खाली हो गया। तो हम क्या कर दे रहे हैं साहब? जो सी का पानी है वो बी में डाल दे रहे हैं और जो बी का पानी है ना, अब वो गिलास वो खाली हो गया। मतलब सी के पास चला गया, वो खाली हो गया। आगे बात समझ में? हमने किया क्या? हमने जो ए गिलास था उसे पहले सी में डाल दिया। ए खाली हो गया। ए खाली हो गया तो हमने बी का पानी ए में डाल दिया, तो उससे फिर बी खाली हो गया। और हमने क्या किया, जब बी खाली हो गया तो सी का पानी बी में डाल दिया, तो सी खाली हो गया। तो हमने इन दोनों की वैल्यू को चेंज कर दिया है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए, अब हम बात करते हैं कोडिंग की, ठीक है? तो सीधा मैं आपको ले चलता हूँ सीधा कोडिंग पर। चलिए मेरे साथ। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे बॉयलरप्लेट कोड ले लेना है। हमने यहाँ बॉयलरप्लेट कोड बना लिया है। ये मतलब बन गया है ये लगभग और ये हमारा लो इंट मेन रखा हमने और ये हमने रिटर्न 0 दिया। हमने यहाँ रिटर्न 0 देकर यहाँ कर दिया कोड को टर्मिनेट। और टर्मिनेट करने के बाद सबसे पहले हमें चाहिए 2 इंटीजर। मान लीजिए मैं एक इंटीजर बनाता हूँ ए नाम का बना लिया और उसमें मैं डालता हूँ 10, ओके? और मुझे यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाना होगा जिसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 20, ठीक है? अब मुझे करना क्या होगा कि जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था, मुझे एक तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत होगी जिसका नाम मैंने रख दिया है यहाँ पे सी। और इसको मैं कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? कि वैल्यू मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले करना क्या होगा कि जो मैंने सी बनाया है इसमें मुझे देना होगा ए की वैल्यू। मुझे यहाँ इंट सॉरी अब यहाँ इंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ सी इज इक्वल टू ए रख दूँ तो मेरे पास जो सी में वैल्यू आ गई है ए की, मतलब सी में मेरे पास 10 आ गया है और ए में अभी 10 है, ठीक है? उसकी वैल्यू कहीं गई नहीं है। तो मैं यहाँ सी में मैंने ए की वैल्यू ले ली है, तो ए में मैं ले लेता हूँ बी की वैल्यू। सॉरी, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू 20 है जो कि हमारे ए को मिल चुकी है। अब मुझे करना क्या होगा कि जो बी को है, मैं उसकी जो पहली वैल्यू थी ए वो दे चुका हूँ यहाँ, ठीक है? यहाँ पे सी इज इक्वल टू असाइन हुआ था, सी इज इक्वल टू असाइन हो गया था यहाँ पे 10। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो ए में असाइन किया था, ए में जो असाइन हो गया था हमारे पास हो गया था 20।
सॉरी 20, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ आपको, ठीक है। और जो बी में असाइन हो गया था वापस से ए असाइन नहीं करना भाई, यहाँ पे सी असाइन हो जाएगा, क्योंकि ए में अगर असाइन करेंगे तो वापस से हमारी दिक्कत ये हो जाएगी, क्योंकि ए में हमारा बी असाइन हो चुका था, ठीक है। तो इसमें जो बी में हमें सी असाइन किया था, सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, सी की वैल्यू यहाँ पे थी 10, तो हमारे पास यहाँ पे जो बी की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू वापस से हमें 10 मिल जाएगी, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू हमें 20 मिल जाएगी और बी की वैल्यू 10 मिल जाएगी। और यहाँ पे पहले हमने जो बाय डिफॉल्ट सेट किया था वो थी 10, और यहाँ पे हो जाएगी इसकी वैल्यू 20, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू स्वाइप हो जाएगी। तो अब इनको मैं एक बार प्रिंट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ एक लगाऊंगा प्रिंट एफ, यहाँ मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, पहली वैल्यू थी 15, अब यहाँ पे हमें पहली वैल्यू थी 10, हमें यहाँ पे मिलना चाहिए 20, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज आई यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं यहाँ ए लिख देता हूँ। मुझे इसका आउटपुट मिलना चाहिए कितना, 20, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बैकस्लैश एन लगा देता हूँ, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो हमें एक नई वैल्यू एक नई लाइन में मिले, ठीक है। यहाँ पे मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करता हूँ, द वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज आई, और यहाँ मुझे बैकस्लैश लगाना चाहे तो लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे यहाँ बी की वैल्यू प्रिंट करनी है, सीधी बात ये है। अब मुझे ए की वैल्यू 20 मिलनी चाहिए और बी की वैल्यू 10 मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे एक बार आपको रन कर दूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10, और यहाँ हमने असाइन करी थी ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, और मिलता हूँ मैं आपको एक अगले क्वेश्चन में, ठीक है। जब तक के लिए आप सीखते रहिए मेरे साथ, ओके। और कोड रूम को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते रहें, आप सीखते रहें, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में।